तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोगों की पढ़ाई बिल्कुल सही चल रहा हो। ठीक है, मस्ती में चल रहा हो आप लोगों की पढ़ाई, क्योंकि लास्ट 1.5 महीने बचे हुए हैं। क्योंकि 10 डेज तो लास्ट में आप लोगों को रिवीजन में लग जाएगा। तो 1.5 मंथ बचा हुआ है, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, और आप लोगों ने एग्जाम भी अच्छे से भर लिया होगा। ठीक है, मैं एक्चुअली अभी आईसीआई ने रिसेंट में एमसीक्यू अपलोड किया है, तो मैं उस एमसीक्यू के रिगार्डिंग कुछ बातें कहना चाहता हूँ। अभी जो रिसेंट में सैंपल अपलोड हुआ है, आईसीआई ने अपलोड किया हुआ है, एक्चुअली बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन है। वो मैं आपको स्टार्टिंग से कहता आ रहा था कि आईसीआई जब एमसीक्यू पूछेगी फाइनल लेवल पे, तो छोटे एमसीक्यू नहीं पूछेगी। पता नहीं फिर भी क्यों आप लोग 700-800 एमसीक्यू के पीछे जा रहे थे। वहां पे मैं देखता था कि एक एक लाइन के एमसीक्यू है। इट इज नॉट पॉसिबल भाई कि आप उतने एमसीक्यू लास्ट के 6 मंथ में कर पाओ। तो इसीलिए किसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी या ट्रेंड के पीछे मत भागे, आप लोग ट्रैप में मत फंसे। ठीक है, अब आईसीआई ने क्लियर कर दिया है कि 2 मार्क्स की जब एमसीक्यू अगर लिख दिया हुआ है या 1 मार्क्स की एमसीक्यू होगी, तो वो लंबा एमसीक्यू होगा, पूरी प्रोविजन बेस्ड एमसीक्यू होंगे, 1 लाइन के एमसीक्यू नहीं होंगे। लेकिन हाँ, इसका में एमसीक्यू बेटा, इसका में एमसीक्यू लंबा बन ही नहीं सकता। इसका में 1 लाइन के एमसीक्यू बनते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 लाइन एमसीक्यू बनते हैं अगर डेफिनेशन से पूछा जाए तो। ठीक है, इसका में बड़ा एमसीक्यू नहीं बनता, क्योंकि इसका कंप्यूटर रिलेटेड सब्जेक्ट है। ठीक है, तो मैंने सॉल्यूशन निकाल दिया है आप लोगों का कि जो अभी जो आईसीआई ने अपलोड किया हुआ है एमसीक्यू, तो उसमें बहुत बड़े बड़े एमसीक्यू हैं, हाफ पेज के एमसीक्यू हैं। तो मैंने एक्चुअली उसका सॉल्यूशन निकाल दिया कि आईसीआई ने ऐसा क्या ट्रिक अपनाया है कि जिस तरह से आप लोगों को कंफ्यूज किया जाए। ठीक है, तो देखते हैं कि आईसीआई ने क्या गेम खेला है, किस तरह से आप लोगों को कंफ्यूज किया है। आप लोग प्लीज इस चैनल को शेयर कीजिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टूडेंट के रीच में पहुंचाइए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये अल्टीमेटली एक ऐसा चैनल है जो प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं है, आप लोगों को बेनिफिट के लिए आया हूं। मैं कभी भी ना लंबे लेक्चर सपोर्ट करना चाहता हूँ, ना मैं आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ। बस ये चाहता हूँ आप लोग अपडेट करता रहो। ठीक है, तो एक बार देखते हैं कि अब कैसे पढ़ना है जब इसका में लंबे एमसीक्यू आ चुके हैं, सॉल्यूशन कैसे निकालना है। क्योंकि ये तो श्योर है, एग्जाम में जो एमसीक्यू होंगे वो बहुत डिफरेंट होंगे। इसीलिए जब मैंने इसका का एमसीक्यू शेयर किया था, मैंने इसका का एमसीक्यू, आप कोई किसी बच्चे को पढ़ रहा होगा तो वो देख रहा होगा कि मैंने स्टडी मटेरियल की सीक्वेंस में एमसीक्यू डाला हुआ है। मैंने बीच से कोई भी एमसीक्यू नहीं डाले हैं। मेरा कोई भी एमसीक्यू डालने का पर्पस था ही नहीं कि मुझे पैसे आए। आप लोगों को पता भी होगा, मैंने फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किए हर किसी को। ठीक है, तो आपको सीक्वेंस में एमसीक्यू डालने का मेन मोटिव ये था कि आपको स्टडी मैट के साथ साथ पढ़ते रहो, तो इजी रहेगा आप लोगों को। और आप लोगों को पता चलेगा कि मैंने कोई भी टॉपिक छोड़ा ही नहीं था। और सबसे खुशी की बात यह है कि अभी जो लेटेस्ट एमसीक्यू आईसीआई ने अपलोड किया हुआ है, इनके क्वेश्चंस भी डिफरेंट एंगल में मेरे क्वेश्चंस में पहले से इंक्लूड थे। इनके क्वेश्चंस डिफरेंट एंगल में मेरे क्वेश्चंस में पहले से इंक्लूड थे। ये सबसे अलग बात है, क्योंकि मैं पहले बोल दिया, क्योंकि मैंने खुद बनाया है। मैंने किसी स्टाफ से, किसी स्टूडेंट के रेफरेंस से नहीं बनाया है। मैंने खुद ही बनाया है एमसीक्यू, मैं खुद ही चेक किया एमसीक्यू, खुद ही ड्राफ्ट करता हूँ एमसीक्यू। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, फिर हम आगे बात करते हैं कि तुम फिर बोलोगे इसी तारीफ ही करते जा रहे हैं सर। ठीक है, आपको देखो, फॉर 1 मार्क्स के एमसीक्यू जब एग्जाम में आएगा, 1 मार्क्स के एमसीक्यू कैसे होंगे मैं बता दूं कि 1 मार्क्स के एमसीक्यू क्लियर सिंपल 1 लाइन या 10 क्वेश्चन होंगे। क्लियर फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग होगी, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। नॉट मच एनालिसिस सॉल्व दिस एमसीक्यू, एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। मार्क्स के एमसीक्यू के लिए आपको इतनी एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली हाँ, मैं बोलता हूँ ये सिर्फ मैं इसका के लिए बता रहा हूँ। लॉ में एमसीक्यू प्रोविजंस बेस्ड पूछा जाएगा और लेंदी होगा, नो डाउट लेंदी होगा, कॉन्सेप्चुअल होगा। हर एमसीक्यू कॉन्सेप्चुअल होगा, कोई भी एमसीक्यू डायरेक्ट नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बता दूं, स्पेशल कोड के आप एमसीक्यू देखना, मेरे स्पेशल कोड की एमसीक्यू देखना, मैंने सेक्शंस वाइज एमसीक्यू डाले हुए हैं, इससे ज्यादा एमसीक्यू बनते ही नहीं है। फिर भी मैं मैंने देखा कि किसी नाम लेना चाहता कि उनके स्पेशल कोड में 675 एमसीक्यूज है। यार, जब स्पेशल कोड की सेक्शंस की बात करूं लॉ में, जब स्पेशल कोड आपकी स्टार्टिंग होती है 435 से लेकर एंड होता है 446 बी तक, तो लंबे एमसीक्यू कैसे बन सकते हैं? फिर भी चलो कोई बात नहीं, बने हैं, मार्केटिंग है, बने हैं, चलो आपको पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, आपको पढ़ना हो तो। लेकिन मैं तो रेफर नहीं करता, मैं लॉ के लिए आईसीआई का एमसीक्यू बेस्ट मानता हूँ। ठीक है, चलिए फिर भी कोई बात नहीं, कह देते हैं। व्हाट टू डू फॉर लॉन्ग एमसीक्यू जब 2 मार्क्स, अगर 2 मार्क्स की एमसीक्यू के लिए क्या किया जाए? यार, 2 मार्क्स की एमसीक्यू अभी आईसीआई ने अपलोड किया है, बहुत लंबे क्वेश्चन है, तो मैं सॉल्व कराऊंगा आपको, देखना कितने लंबे लंबे क्वेश्चन है। तो उसको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, एनालाइज फ्रॉम व्हिच चैप्टर्स इट हैज बीन आस्क्ड। आप ये एनालाइज करो
किस चैप्टर से एमसीक्यू पूछा गया है। फिर आपको करना पड़ेगा सेलेक्ट टॉपिक आस्क्ड इन क्वेश्चंस, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कौन सा टॉपिक से पूछा गया है क्वेश्चन। पहले आप चैप्टर्स की पता लगाओ, फिर आप टॉपिक पता लगाओ कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। फिर बोलता है फाइंड टॉपिक्स ऑफ ऑनलाइन, ये याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है कि मैंने इसको रेड करने का मेन रीजन है, मोस्ट इंपोर्टेंट यही है क्योंकि लंबे एमसीक्यू इस काम में नहीं बनते। मैंने आपको कह तो दिया कि लंबे एमसीक्यू इस काम में नहीं बनते। अगर इस काम में लंबा एमसीक्यू पूछा गया है तो श्योर टू श्योर आपको डाइवर्ट करने के लिए पूछा गया है, आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा गया है, आपको ट्रैप में फंस जाओ इसलिए पूछा गया है, ठीक है। लंबे एमसीक्यू इस काम में नहीं बनते। मैं इसका क्लीन आपको एग्जांपल अभी कराऊंगा, जब आईसीआई के सैंपल से ही मैं एमसीक्यू करा दूंगा और देखना कुछ एमसीक्यू वो लंबा था ही नहीं, ठीक है। जैसे आप क्रॉस पता लगा लोगे ना वन लाइन की, यू कैन गेट इजीली सॉल्यूशन, आपको सॉल्यूशंस मिल जाएगा। ऐसी बता दो मेरा दिक्कत हो, मेरी मेल आईडी है WELSHER 01995 दिक्कत हो मुझे इस मेल पे आप मेल कीजिए, आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज शेयर कीजिए अपने एक्सपीरियंस, ठीक है। दोस्तों से भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। अब मैं आता हूँ आपको आईसीआई के एमसीक्यू से दिखाने आपको, ठीक है। ये एक्चुअली आपके आईसीआई का एमसीक्यू है, जो आईसीआई ने अभी इस बार अपलोड किया है, रिसेंटली अपलोड किया है, ठीक है। बहुत कंफ्यूजिंग एमसीक्यू है, कहते हैं ऐसे आप अपनाए, आपको कैसे फंसाया है। देखो ये एमसीक्यू देखो आप 1 2 3 4 5 6 लाइन की एमसीक्यू, मतलब ऑलमोस्ट हाफ से ज्यादा पेज खा लेगा एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि फिर 4 ऑप्शन भी होते हैं, हाफ से ज्यादा पेज खाने वाली है। आप लोग खुद ही डर जाओगे यार ऐसे ने क्या पूछ दिया, इतने तो किसी टीचर्स ने एमसीक्यू भी नहीं दिए होंगे, एक एक लाइन की एमसीक्यू पढ़ने की हैबिट थी। मैंने आपको कहा ना इसका में एमसीक्यू इतना ही बनते हैं, एक एक लाइन का ही होता है। हाँ बाकी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत आएगी क्योंकि बाकी सब्जेक्ट में लास्ट में मैंने एक रेप्यूटेड टीचर से, उन्होंने बहुत सारे एमसीक्यू शेयर किए थे, ऑलमोस्ट उनके 1000 प्लस एमसीक्यू शेयर हुए थे। लेकिन उन्होंने, मुझे बहुत खुशी हुई उनसे कि उन्होंने, उनकी मैसेज मैंने लास्ट में परसों देखा जब ये एमसीक्यू शेयर हुआ, तो उन्होंने बोला कि प्लीज रिफर आईसीआई एमसीक्यू, क्योंकि उनके एमसीक्यू उनको लग गया होगा शायद कि उनके एमसीक्यू में कुछ कमियां थी, तो उन्होंने बोला प्लीज रिफर आईसीआई एमसीक्यू, इसीलिए आईसीआई के एमसीक्यू को रिफर करें, ठीक है। बाकी आप पे डिपेंड है आप कैसे करना चाहते हो, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, मैं सॉल्यूशंस निकाल के दिखाता हूँ आपको इस एमसीक्यू को सॉल्यूशंस करते हैं कैसे करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि एन एमएनसी एक्वायर्ड एन इंडियन कंपनी, एक एमएनसी ने इंडियन कंपनी को एक्वायर किया, डे एक्विजिशन वाज इंप्लीमेंटेड, इस दिन एक्विजिशन हुआ, एमएनसी लिमिटेड रिप्लेस ऑल द सिस्टम्स ऑफ इंडियन कंपनी विथ न्यू, समझो कि जिस दिन एमएनसी लिमिटेड इंडियन कंपनी के साथ मर्ज हुआ या ठीक है या इंडियन कंपनी को खरीद लिया, उसने क्या किया, इंडियन कंपनी में जो भी सिस्टम चल रहे थे उन सबको क्या किया, बंद कर दिया, ठीक है। क्या बोलता है, और अपनी नई सिस्टम लगा दी। The above scenario shows that replacing system can be huge cost, सही बात है। अगर आप पुराने सिस्टम को बंद करके नई सिस्टम लगाओगे तब वो कॉस्ट ज्यादा आएगा। आप ऐसे सोचो कि आप लोग रूम चेंज करते हो, पीजी में लोग रहते हो, लोग रह रहे होगे, पीजी चेंज करते हो, क्या पीजी में जब पुराने पीजी में जो सामान आपने खरीदा होता है उसको वहीं छोड़ के और खाली हाथ पाँव लेके चलते हो न्यू पीजी में और वहां पे नए सामान खरीदते हो? अगर ऐसा करो वो पेरेंट्स बोलेंगे कि पैसे कहाँ से लाओगे आप, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि सिस्टम चेंज करना पॉसिबल नहीं होता है, इससे कॉस्ट तो बढ़ता ही बढ़ता है। तो बोलता है कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट कैनॉट बी पॉसिबल फॉर ऑल कंपनी टू बियर सच एक्सपेंसेस। नॉर्मल सी बात है कि आज की दुनिया में, आज इतनी महंगाई का जमाना है, महंगाई में पॉसिबल ही नहीं है कि आप इतने बार बार सिस्टम्स को चेंज करो, ठीक है। तो बोलता है सो दे अलाउ एम्प्लॉय टू ब्रिंग देयर वन सिस्टम रादर देन चेंजिंग द स्पेसिफिक ब्रांड। इसलिए उन्होंने क्या किया, एम्प्लॉय को अपने सिस्टम चलाने की अलाउ कर दिया, उससे सिस्टम चेंज नहीं होगा, एम्प्लॉय खुद ही अपने सिस्टम लेके आएंगे। दिस वे ऑफ वर्किंग इज कॉल्ड। देखो मेरी बात बताओ, इतनी लंबी लाइन पढ़ने के बाद फालतू का कहानी था, पता यहाँ से यहाँ तक आपने कहानी पढ़ी, यहाँ तक ये आपने कहानी पढ़ी, यूजलेस कहानी था। आपको पता क्या लगाना था कि किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। जब आप 4 ऑप्शंस देखोगे ना आपको मालूम चल जाएगा किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, बीइंग योर वन डिवाइस, ग्रेट कंप्यूटिंग, इससे क्लियर हो जाता है कि ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है।
आपको पता लगाना ठीक आस्किंग क्वेश्चन, टॉपिक ये है। देखो क्वेश्चन इतना मेन इंपॉर्टेंट था ये, 2 लाइन का एमसीक्यू मैंने बोला ना, ये आपको देखने में बड़ा लग रहा था लेकिन सिर्फ 2 लाइन का एमसीक्यू है, बाकी सब भूल जाओ। ये एमसीक्यू मैंने जो एमसीक्यू शेयर किया उसमें डाला हुआ है, एम्प्लॉय टू यूज देयर वन सिस्टम rather than changing the system with a specific brand is called, ये लिखा होगा मेरे में, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, सब क्या बोलते हैं, BYOD, bring your one device। एम्प्लॉय को आप अपने सिस्टम यूज करने दे रहे हो, एम्प्लॉय को, तो इसे हम क्या बोलते हैं, bring your one device। इसलिए मैंने पहले कहा था कि आपको एमसीक्यू के लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, मैंने बेसिक से एमसीक्यू बनाया है। मैं क्लियरली बोलता हूँ कि स्टडी मटेरियल की हेल्प ली मैंने एमसीक्यू बनाने में, आप लोगों को देने में, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि इसका में पॉसिबल ही नहीं है कि एमसीक्यू कोई इंसान कोई भी खुद से करे, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, आप लोगों को अच्छे से पढ़िए, बस कोई टेंशन मत लीजिए। जो भी हमारी तरफ से जो भी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी हम आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। सिर्फ आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, थोड़ा चैनल को शेयर कर दीजिए ताकि हेल्प मिल सके, ठीक है। तो देखो इसके आंसर समझ गए, आपको सिर्फ इतना लाइन से मतलब था। और ऐसे भी एग्जाम में याद रखना, अगर टाइम कम हो, टाइम आपको कम हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि एमसीक्यू को लास्ट में करने की कोशिश करेंगे, तो अगर टाइम कम हो तो क्या करना, सिर्फ लास्ट की 10 पढ़ने की कोशिश करना है, आंसर लास्ट की 3 लाइन नहीं होगा, करके सारे बकवास था। देखो ना यार, सिस्टम अपने मैंने ने एक्वायर्ड किया या नहीं एक्वायर्ड किया, सिस्टम खरीदा नहीं खरीदा, यूजलेस है। आज तो यही था कि एम्प्लॉय को अपनी डिवाइस लाने दे रहे हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं वन डिवाइस, क्या। चलो क्वेश्चन 2 देखो, मैं करा देता हूँ, क्वेश्चन 2 बहुत छोटा है, सही है, भी करा देता हूँ। क्या बोल रहा है, अ लार्ज कंपनी हैज क्रिएटेड अ स्पेसिफिक कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट फॉर इट्स एम्प्लॉय। कंपनी ने क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट बनाया है अपने एम्प्लॉय के लिए। एम्प्लॉय के लिए बनाना क्या होता है, प्राइवेट क्लाउड, ठीक है। लेकिन क्या बोल रहा है, एक्सेस टू दिस क्लाउड इज अवेलेबल टू कंपनी कस्टमर आल्सो। मैंने अपने एमसीक्यू में डाला हुआ है, देखिएगा, एक्सेस किया है कंपनी के कस्टमर्स को, कंपनी के वेंडर्स को भी अलाउ किया हुआ है, कस्टमर्स को भी अलाउ किया है। इसको क्या बोलते हैं, कस्टमर्स कौन होते हैं, बाहर के लोग होते हैं। तो प्राइवेट लोग में एम्प्लॉय, बाहर के लोग में कस्टमर से वेंडर, कौन सा क्लाउड होगा, पब्लिक का प्राइवेट दोनों होगा। इसका बेस्ट आंसर क्या होता है, हाइब्रिड क्लाउड। तुम बोलेंगे हाइब्रिड क्लाउड, पक्का समझ रहे हो, ये क्या है, हाइब्रिड क्लाउड, इजी है, इसलिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। और क्वेश्चन 3 देखो, 3 भी कराई देता हूँ मैं आपको। क्या बोलता है, की कंसर्न्स इन टेक्नोलॉजी लाइक योर वन डिवाइस, क्लाउड कंप्यूटिंग, फाइल कंप्यूटिंग। की कंसर्न्स क्या होता है, देखो ऑनरशिप कभी भी कंसर्न्स नहीं होती, लायबिलिटी कभी कंसर्न्स नहीं होती, यूजली चला हुआ है। लास्ट में ऑप्शन है कॉस्ट और सिक्योरिटी। कंसर्न्स क्या होगा, तो कॉस्ट होगा या सिक्योरिटी होगा, लेकिन आप याद करो क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं, मोबाइल कंप्यूटिंग में कॉस्ट कभी भी की कंसर्न्स नहीं हो सकती, क्योंकि मोबाइल कंप्यूटिंग बहुत सस्ते होते हैं, तो इसकी एडवांटेज है, ठीक है, ठीक है। तो लास्ट ऑप्शन क्या बचा हमारे लिए, सिक्योरिटी। तो कॉस्ट इन दोनों में आ सकते हैं, मोबाइल कंप्यूटिंग में कॉस्ट नहीं आता, इसलिए मोस्ट रिलायबल आंसर क्या होगा, सिक्योरिटी। और मैंने आपको एक बोल रखा है, हमेशा एमसीक्यू करते वक्त लॉ ऑफ इंड्यूशन जेनेटिक्स माइंड में रखें, क्योंकि स्पेसिफिक आंसर्स को टिक लगाना है। स्पेसिफिक आंसर क्या होगा, मेन स्पेसिफिक सबके लिए एलिजिबल हो, तो के लिए एलिजिबल क्या है, सिक्योरिटी। की कॉन्सेंस क्या हो गया, सिक्योरिटी। अगर आप आंसर भी देखोगे तो सिक्योरिटी आंसर लिखा होगा, ठीक है। हाँ, इस क्वेश्चन से फिर एक बार क्लियर कर लेते हैं कि इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे पूछ दिया ऐसे ने। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन की एमसीक्यू है, ऑलमोस्ट ये फुल पेज ले लेगा एग्जाम में। लेकिन आपको पता है इसमें भी वही 2 लाइन ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसका आंसर आपको दिखाऊंगा तो आप मतलब बोलोगे कि यार ये ऐसे कर क्या रहा है हमारे साथ। इसका में बेटा बाकी सब्जेक्ट में एमसीक्यू बड़े बनते हैं, बात फिर कहूंगा, इसका में बड़े एमसीक्यू नहीं बनते, ठीक है। आपको शॉर्ट में आंसर लेकर चलना है। क्वेश्चंस में आप एक बार देखो, दिमाग लगाओ। पहले तो मैंने क्या बोला कि आपको क्या एनालाइज करना था, एक बार क्या आते हैं, क्या होता है, बड़े क्वेश्चन को क्या करना पड़ता है कि एनालाइज फ्रॉम व्हिच चैप्टर इट हैज बीन आस्क्ड। आप एनालाइज करो चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया, एनालाइज कैसे करोगे, ऑप्शंस को देख के आसपास क्या क्या लिखा आ रहा है, ये किस चैप्टर होगा, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। हाँ, समझ आया, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से। फिर आपको क्या करना था, चलिए एक आस्किंग क्वेश्चन, टॉपिक क्या क्या है, तो ये आसपास पूछा गया है। अब क्या पता लगाना है, फाइंड क्रॉक्स ऑफ वन लाइन, ये वन लाइन या टू लाइन हो सकता है। फाइंड द क्रॉक्स ऑफ वन लाइन, वन लाइन की क्रॉक्स पता लगाओ। आस तो होता है या आसपास सास, आपको देखना पड़ेगा आसपास सास में। देखो पास में क्या होता है, मैं बता दूं, पास में होता है कि आपको प्लेटफॉर्म मिलता है टू डेवलप एप्लीकेशंस। पास में आपको प्लेटफॉर्म मिलता है टू डेवलप एप्लीकेशंस, ठीक है। सास में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, वर्चुअल मशीन्स मिलते हैं, ठीक है। और सास में सॉफ्टवेयर मिलता है।
अब इस क्वेश्चन से आपको पता लगाना, अगर ये 3 है इसका मतलब तीनों यूज हुए हैं या ऐसे 2 यूज हुए हैं, 2 यूज हुए हैं तो कौन सा यूज हुआ ऐसे लग रहा है, जो पता लगाते कैसे लगे। इसकी आंसर आपको एक लाइन में कर दूं ना, देखो यहाँ पे vendors are suggested that they sell host and basic software at the bank। सॉफ्टवेयर जो दे रहे हैं, ऑप्शन एक क्या हो गया, सास तो होगा, सास तो होगा। फिर क्या बोलता है, ब्रांच नीड हैव सिस्टम्स विद बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर ब्रांच के पास भी सिस्टम चाहिए, कोई बात नहीं, ब्रांच के पास सिस्टम चाहिए। फिर क्या बोल, देखो ब्रांच नीड नॉट बाय अ सेपरेट सर्वर, ऑल डाटा हैज बीन होस्टेड इन सेंट्रल सर्वर, मतलब ब्रांच हैव यूजर आईडी एंड एक्सेस सिस्टम। ब्रांच को सेपरेट सर्वर की जरूरत नहीं है, मतलब पास की जरूरत ही नहीं है, प्लेटफॉर्म की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ ब्रांच का ये चाहिए सास। आपको पता है कि ब्रांच के पास सिस्टम चाहिए, बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस एंड इंटरनेट कनेक्शंस एंड एप्रोप्रिएट सिक्योरिटी। ये एक्चुअली क्या होता है, आस होता है। ऑप्शन क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, आस और आस तो हो ही नहीं सकता, तो सवाल दो कैंसिल काट दो, सवाल ये भी कट गए, सवाल ये भी कट गए, ऐसे भी देखो तो सर क्या बचता है, सिर्फ सास और आस बचते हैं। ऑप्शन क्या होगा, सी आंसर होगा, क्योंकि इसके लिए डेवलप एप्लीकेशन करना बहुत जरूरी है। तो इसके आंसर तो आपको ऊपर ना भी पड़ता ना, सिर्फ ये पढ़ लिया था आपने एक लाइन, ये vendors have suggested that shall host the 6 software at the bank branches। इतने में हो गया सास, सास आंसर होगा, पास आंसर नहीं होगा, जहां जहां पास है काट दो, पास नहीं होगा, पास नहीं होगा, पास नहीं होगा, सास आंसर होगा। तो ऑप्शन क्या होगा, सी आंसर होगा। हाँ, लंबा पढ़ना है तो पढ़ते हैं, कैसे ऐसे पढ़ेंगे, बैंक इन प्रोसेस ऑफ implementing CPS has got following proposals। बहुत सारे प्रपोजल्स आए फ्रॉम 2 वेंडर्स आउट ऑफ 5 शॉर्टलिस्टेड, में से बहुत सारे शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, ठीक है, तो कोई बात नहीं। Vendors have suggested that they shall host a basic software at the bank and branch need app system with basic configurations and internet connections with appropriate security and need not buy a separate server। All the data has been hosted in central system। All people in branch have user ID, user ID है। It shall drastically reduce capex of and as a whole the vendor shall be charging on per month basis। देखो per month basis चार्ज कोई टेंशन नहीं है, per month तो देखो हाँ अब ऐसे भी कर सकते। अगर आपने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा होगा आस पास सास का, दो ही ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है जहाँ पे पर मंथ बेसिस में चार्ज होता है, उससे पास में भी होता है, लेकिन बेसिकली मेन में आस और सास में ही होते हैं, ठीक है। तो इससे पता लगा सकते थे कि एपीआई की बातें लिखी हुई है कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो एटलीस्ट यूजेज बेसिस पेपर यूज मोड तो सास में और इसमें लिखा हुआ है, इसे दिमाग आ सकते थे। तो कोई बात नहीं, आपको मेन आंसर नहीं था, सॉफ्टवेयर यूज करने दिया हुआ है, उनके पास खुद के भी कुछ होने चाहिए, सिस्टम होना चाहिए, खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, बेसिक सॉफ्टवेयर यूज करने का अलाउ कर रहा है। तो क्या हो गया, 700। या दूसरी ये देख सकते थे, भी ये सिस्टम डेवलप नहीं कर रहा, बैंक को सिस्टम डेवलप करने का चांस नहीं दे रहा, प्लेटफॉर्म दे ही नहीं रहा जहाँ से एप्लीकेशन डेवलप कर सके। तो जहाँ जहाँ पास नहीं होगा उससे काटो, और पास नहीं होगा उसको काट दो, तो ऐसे जो बचेगा वही आंसर होगा। तो पास यहाँ भी है, पास यहाँ भी है, पास यहाँ भी है, इसे भी काट दोगे तो ये आंसर बचेगा। दूसरी तरीका है, जहाँ सास है उसको रखो, बाकी काट दो, तो सास यहाँ पे है, सास यहाँ पे है, सास यहाँ पे, तो आंसर नहीं होगा। ऊपर वाले को आप जैसे कि वाले को क्या करो, आप ऊपर को एक्सक्लूड कर दो, इससे पास नहीं होगा उसको भी काट दो, इसमें पास से हो गया, इससे भी आप आंसर निकाल सकते हो। तो लंबे आंसर एग्जाम में पूछे गए, लेकिन जरूरत नहीं है घबराने की, ठीक है। ये तो देखो एक लाइन का आंसर है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, देख लेना। ऐसे मतलब बड़े आंसर नहीं है। अब ये तो आपकी चैप्टर 7 आईटी एक्ट से क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आईटी एक्ट के छोटे ही होते हैं, इसलिए वो बड़ा कर भी नहीं सकता, ठीक है। अगर कोई बड़ा क्वेश्चन होगा तो मैं खुद ही करा दूंगा। अब ये सब क्वेश्चन से आपके पहले से ही एमसीक्यू मैंने अपलोड कर चुका हूँ, टेंशन मतलब बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। ये सब क्वेश्चन आपके हुए पहले से एमसीक्यू में, टेंशन की जरूरत ही नहीं है। ये एमसीक्यू पहले से डला हुआ है, ठीक है, टेंशन की जरूरत ही नहीं है। हाँ, वर्डिंग फॉर्मेट अलग है मेरा, मानता हूँ, क्योंकि ये हमने खुद बनाया है, और आईसीआर की बोर्ड ऑफ स्टडीज बनाती है, तो वर्डिंग तो इससे मैच करेगा नहीं, तो इसलिए, लेकिन क्वेश्चन डले हुए हैं। देखिए अब कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बड़े क्वेश्चन से डरना नहीं है, बड़े क्वेश्चन होते नहीं है, आप समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन नहीं होता, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए होता है, खासकर इसका में, किस सब्जेक्ट में बड़े क्वेश्चन होते हैं। देखो नहीं तो आईसीआर इसका में 1 लाइन का नहीं लेता है, बिल्कुल टेंशन की जरूरत नहीं है। जैसे पढ़िए, दिक्कत हो मुझे कीजिए, मेल आईडी आपको बता दिया, wellwisher155@gmail.com, ठीक है। विश करूंगा आप लोग मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करोगे, आपको अच्छा लग रहा होगा, कुछ कमेंट में जरूर बताइएगा कि मैंने कुछ आप लोगों के लिए हेल्प किया या नहीं किया।